पढ़े थे उस हिसाब से कांस्टेंट जो रहता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, और अगर फंक्शन रहा तो उसका डेरिवेटिव होगा तो उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं ग्रुप ए बी सी, यानी जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले वो है किसके लिए, ग्रुप ए बी सी है फंक्शन के लिए। इसके लिए कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। इसलिए पहचानना जरूरी है कि फंक्शन है या कांस्टेंट। अब फंक्शन कैसे पहचानना, हाउ टू आइडेंटिफाई द फंक्शन। तो फंक्शन पहचानने की कल 3 स्टेप लिखी गई थी। पहली थी हाउ टू आइडेंटिफाई द फंक्शन, लिखा था ना कल सबसे एंडिंग में। पहली स्टेप थी अगर क्वेश्चन कैसा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ऐसा आया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करो, इनके डिफरेंसेस करो, डिफरेंसेस पता करो किसके हिसाब से, एक्स को ध्यान में रखते हुए। तो समझ जाना कि एक फंक्शन ऐसे नहीं किया y इक्वल टू 3x+2 लिया था मैंने, ये y की वैल्यूज में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, x के कारण। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x ऐसा, तो समझ जाना कि x इज ए फंक्शन। x क्या हो गया, फंक्शन। अगर क्वेश्चन आया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्टकट लिखना है, डिफरेंशिएट के लिए सिंपली डी लिखा मैंने, विद रिस्पेक्ट टू के लिए WRT। तो विद रिस्पेक्ट टू u आया तो समझना कि u फंक्शन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर y आया तो y फंक्शन। तो क्वेश्चन में जो लिखा होगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो रे, वो देते हैं क्वेश्चन में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x फंक्शन होगा। जितने भी x के टर्म आएंगे सब समझना कि क्या है वो फंक्शन। विद रिस्पेक्ट टू u का तो समझना u के जितने होंगे वो फंक्शन। जैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x का, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कहा तो x क्या हो गया, फंक्शन। तो फिर यम क्या हो गया, कांस्टेंट। यम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये x फंक्शन हो गया और यम क्या हो गया, कांस्टेंट। अब हम इसको फंक्शन की नजरिए से देखेंगे। फंक्शन की नजरिए से देखने से यहाँ पे हमारा ग्रुप ABC शुरू हो जाता है। क्या शुरू होता है, और ये कांस्टेंट है तो डायरेक्ट गोली मार देना क्या, जीरो। लेकिन अगर वही क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यम, तो अगर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यम, तो यम क्या हो गया, फंक्शन। फिर ये क्या हो गया, तब ये x क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, और ये क्या हो गया, फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन होने के कारण यहाँ पे रूल लगेंगे ग्रुप ABC ऐसा। लेकिन आपके सिलेबस में जो है उस हिसाब से सभी x को ही क्या समझा, फंक्शन। विद रिस्पेक्ट टू x ही आता है तो फिर वो फंक्शन। लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम्स है कभी कभी आने वाले, उसमें अलग भी आते हैं। जैसे विद रिस्पेक्ट टू u देंगे तो इसमें अगर कोई u होगा तो समझना कि u क्या हो गया, फंक्शन। फिर ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऐसा। तो ये हो गया बहुत ही इजी मेथड पहचानने की। ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा रहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो पूरे x के जितने होंगे वो सब फंक्शन, x के अलावा जो दिखेगा वो सब कांस्टेंट। अगर यहाँ पे बात करेंगे साइन ax आया तो x का, इसमें x आ गया कि नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x बोला तो x क्या हो गया, फंक्शन। तो सर a क्या हो गया, कांस्टेंट। तो फिर लेकिन फंक्शन अगर है x तो उस पूरे x को फंक्शन ही बोलते, क्या बोलते, फंक्शन। यानी साथ में कांस्टेंट भी भले आ गया होगा लेकिन तब भी उस पूरे टर्म को क्या कहते हैं, फंक्शन ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 तो कांस्टेंट है लेकिन x क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट आ गया तो पूरा टर्म क्या हो गया, फंक्शन ही हो गया। क्या हो गया, ये याद रखना कि अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट भी आ गए तो वो टोटल टर्म अगर कंसीडर करोगे तो वो फंक्शन ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं गया, i कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, उसके साथ अगर तुम रियल नंबर 3 भी जोड़ दो तो भी पूरी इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलते। इसके साथ 5 जोड़ दो तो भी क्या बोलते हैं, सब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलते हैं। पूरा मिला कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलते हैं क्योंकि उसमें i आ गया इसमें। तो वही चीज़ है, फंक्शन आ गया तो उसके साथ जो आगे सबको मिला के फंक्शन ही बोलते हैं। चलो ठीक है, फंक्शन पहचानने की पहली मेथड। ऐसा क्वेश्चन आया तो समझना कि वो फंक्शन है। दूसरी मेथड,
कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है फाइंड dy बाई dx, तो समझना कि y और x दोनों फंक्शन है, y और x दोनों फंक्शन, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस यम, तो समझना कि y और x फंक्शन है, यम क्या है, कांस्टेंट। वो आपके दिमाग में होना चाहिए यम कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन आया फाइंड dy बाई dm, dy बाई dm, तो कौन हो गया, y और m क्या हो गया, फंक्शन, तो ये x क्या हो गया, कांस्टेंट। ऐसा है। तो क्वेश्चन आता है जैसे फाइंड क्वेश्चन dp बाई dq, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से रखें, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx, तो y और x फंक्शन, इसमें p क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन वही अगर 3p इक्वल टू साइन क्यू प्लस एक्स ऐसा है, और इसमें अगर क्वेश्चन है फाइंड dp बाई dq, तो p और q क्या हो गए, फंक्शन, तो फिर x क्या हो गया, कांस्टेंट। ऐसा तो ये क्वेश्चन आया तो बहुत इजी हो गया, फाइंड dy बाई dx, नाम लेटर जो दिख रहे हैं ना वही फंक्शन, p और q फंक्शन, y और x फंक्शन। फंक्शन पहचानने की तीसरी मेथड, किसी फंक्शन को हम कोई लेटर एज्यूम करते हैं, जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का, और विद रिस्पेक्ट टू x कहने से क्या हो गया, ये x के जितने टर्म है वो सब फंक्शन बन गए, ये हो गया फंक्शन। और आप अगर इसको कोई लेटर एज्यूम कर रहे हो, ये फंक्शन है और आप इसको कौन सा लेटर नाम दे रहे हो, उसको लेट y, तो वो जो लेटर आपने एज्यूम किया उसके लिए वो भी क्या बन जाता है, फंक्शन। तो ये फंक्शन है, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले फंक्शन है, और उस फंक्शन को आप कौन सा नाम दे रहे हो थोड़ी देर के लिए, लेट y, तो y भी क्या बन गया, फंक्शन। तो इसलिए याद रखना कि इसका डेरिवेटिव करते समय dy बाई dx लिखते हैं। सर क्यों, अगर देखो अगर y कांस्टेंट होता तो y का क्वेश्चन की पहली मेथड क्या बोलती है, विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, x क्या है, फंक्शन, तो फिर y क्या होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो क्यों नहीं किया सर तुमने, इस y का डेरिवेटिव जीरो क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप किसी फंक्शन को कोई लेटर से डिनोट करते हो थोड़ी देर के लिए, तो वो लेटर भी क्या कंसिडर करते हैं, फंक्शन जैसा ही डील करते हैं, और इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं करते। अगर कोई u के टर्म से साइन u प्लस 3u स्क्वायर और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u कहा, ये u क्या हो गया, फंक्शन। अब ये पूरा फंक्शन हो गया, और अगर आप इसको क्या नाम दे रहे, लेट y इक्वल टू या v इक्वल टू, तो जो भी नाम दोगी लेटर, तो ये अगर फंक्शन है, तो इसको अगर आप कोई लेटर नाम देते हो, एज्यूम करते हो, तो वो भी क्या बन जाता है, फंक्शन। तो u तो बेसिकली फंक्शन है क्योंकि क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u क्या हो गया, फंक्शन, तो ये भी क्या हो गया, आपने एज्यूम किया इसलिए, थोड़ी देर आप कोई भी लेटर लो वहाँ पे वो फंक्शन बन जाएगा। तो फंक्शन पहचानने की कितनी मेथड होगी, 3। कौन सी पहली मेथड, क्वेश्चन में जो भी लेटर आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u बोला तो u फंक्शन जो भी होगा, हाँ फाइंड dy बाई dx, dp बाई dq, du बाई dv, कुछ भी वो क्या हो गया, फंक्शन, बाकी सब कांस्टेंट। और अगर आप फंक्शन को कोई लेटर नाम देते हो y u v, तो वो भी क्या बन जाते हैं, फंक्शन। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिनोट करते हैं, ये हमने उस दिन लिखा था। उसके बाद जो 15 फार्मूले है ग्रुप ABC, उसमें से जो उसके पहले 2 फार्मूले हमने लिखे, कौन सा फार्मूला, कल पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है ना। और अब उसका दूसरा फार्मूला बताओ, उसका दूसरा फार्मूला कौन सा है, हाँ डेरिवेटिव ऑफ k क्या होता है, जीरो, लेकिन k क्या है, अगर k कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, ये तो पढ़े ना। और बताओ x का डेरिवेटिव कितना होगा, q1 होता है, ये पिछले पीरियड में बताया, x का डेरिवेटिव q1 होता है। तो ठीक है, इसको क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x, इसको पढ़ते कैसा है देखो, इस ये जो d है ना, ये अपना एक्चुअली फॉर्मूला, इस d को बोलना डेरिवेटिव, इस dx को बोलना विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो इस पूरा कैसा लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। हम किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, सामने जो होगा उसका। कौन है सामने, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं रहता, ये मत समझना कि यहाँ पे कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई। हम उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो जो करना है वो सिंबल लगाया, ठीक है ना। जैसे बताओ ये 5 का अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्क्वायर रूट। तो मुझे 5 का स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगाया उसको, क्योंकि स्क्वायर रूट की प्रोसेस करनी है। तो वैसे इस 5 का मुझे अगर डेरिवेटिव करना है तो मैं डेरिवेटिव का सिंबल लगाऊंगा। इस 5 का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऐसा है क्या, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ऐसा नहीं है, वो क्या करना है उसका सिंबल ऐसा है। तो जैसे ही ये इसका डेरिवेटिव करना है, इसलिए सिंबल है पारुल, और यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो बोलो क्या बोलोगे आप इसको पूरा कैसा पढ़ोगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, ठीक है। अब आप बताओ एक्स का डेरिवेटिव 1 है, इसको फिर अभी थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। इस एक्स को ऊपर लेके जाओ, कहाँ लेके जाओ, तो बताओ dx कट के क्या होता है 1, ठीक है ना। और इसको कहाँ लेके गए ऊपर, तो dx सेम हो गया, तो क्या हो गया, ये अपना अलजेब्रा जैसा यूज किया। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, मेन प्रोसेस का एक्स का डेरिवेटिव 1 है, वो कल बताया था, उसके डिफरेंसेस का रेशियो करो तो 1 आता है, इसलिए। लेकिन अभी थ्योरेटिकली भी ऐसा एक सिंबॉलिक की तरह से भी एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसको ऊपर लिख दो तो dx कट के कितना हो जाएगा 1। अब ऐसा क्या एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो लेटर सेम है ना, तो उसका 1। तो फिर उसी हिसाब से बताओ, अगर मैं y का डेरिवेटिव कर रहा हूँ और विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूँ तो कितना होगा 1 है। कैसे, इसके हिसाब से बोलो, y ऊपर लेके जाओ dy बनेगा ना, और नीचे भी कौन है dy, तो कितना होगा 1। तो सेम लेटर रहे, y का विथ रिस्पेक्ट टू y 1, x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1, तो फिर बताओ u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u किया तो 1। यानी इसका मतलब सेम लेटर रहे तो आंसर कितना लिखना 1। ये बता दो, y का विथ रिस्पेक्ट टू y, u का विथ रिस्पेक्ट टू u, x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1, ऐसे लिखो। आपके जितने भी ग्रुप लिख के दिए सब में बॉक्स में ऐसे लिख के दिए, तो जो बॉक्स में लिख के दिए वो लर्न करके बोला, तो आप बॉक्स में जितने वो लर्न करके कल आ जाना। लर्न कैसे बोलना, कैसे dx बोलना, d/dx नहीं, क्या dx ऑफ x इक्वल टू cos x ddx। अब ये cos x के बाद इंटू है, ये इंटू भी मत बोलना, cos x ddx ऑफ cos x, बोलो क्या बोलोगे, ddx ऑफ sin x इक्वल टू cos x ddx ऑफ x। आप बोलना, लेकिन क्या नहीं बोलना, इंटू नहीं बोलना है, इंटू, लेकिन इंटू बोलने की जरूरत है, ठीक है। ये d/dx है, लेकिन क्या बोलना ddx, तो कैसा ddx ऑफ बोलना कंपल्सरी है, ddx ऑफ sin x इक्वल टू cos x ddx ऑफ x, cos x ddx ऑफ x, ऐसा। जैसे ये है, तो क्या बोलोगे, देखो ddx ऑफ बोलना है, ddx ऑफ log x इक्वल टू 1/x ddx ऑफ x, इंटू है लेकिन इंटू वर्ड बोलते मत जाओ, ddx ऑफ log x इक्वल टू 1/x ddx ऑफ x, बोलो
ऐसे ही सभी जितने बॉक्स वाले वो आपको लर्न कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा इधर पढ़ रहे हैं कि सेम लेटर दिखा तो सोचना नहीं वन लिख देना, और अगर डिफरेंट लेटर रहे तो सर, अब डिफरेंट लेटर रहे तो फिर ये सवाल उठता है कि ये फंक्शन है या कांस्टेंट। सेम लेटर में अपने आप फंक्शन बन जाता है वो, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, पहली डेफिनेशन है, विथ रिस्पेक्ट टू जो रहता है वो फंक्शन रहता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई होने से वाई तो फंक्शन ही हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू यू होने से यू क्या हो गया, फंक्शन। इसलिए वो अपने आप फंक्शन बन गए सेम लेटर का वन। अब आप सेम लेटर के बारे में मत सोचो, डिफरेंट लेटर है तो अब बताओ पहली डेफिनेशन क्या बोलती है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स ये कौन है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो फिर फंक्शन होगा एक्स होगा, फंक्शन क्या होगा एक्स, फिर सर एक्स फंक्शन है, फिर वाई का क्या होगा, वाई फंक्शन है या नहीं है। तो बचे हुए लेटर फंक्शन है या नहीं है, तो ये इस पर डिपेंड करता है, अदर जो वेराइटी है डिस्कस करने की, लेकिन वो अभी आप पढ़े नहीं हो, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ कि वाई फंक्शन है कांस्टेंट है, आपको उसको भी देखना पड़ता है। एक ही प्रॉब्लम में दो दो फंक्शन आते हैं जनरली, कितने फंक्शन आते हैं, दो। अब जनरली अगर दो फंक्शन आते होंगे, हो सकता है वाई भी फंक्शन हो, क्योंकि ये तो गारंटेड हो गया कि एक्स फंक्शन है। क्यों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो सिंबल नीचे होगा वो तो गारंटेड फंक्शन होगा। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स फंक्शन है ना, तो फिर सर वाई वो दूसरा वाला, वो जो दूसरा वाला, हाँ वो फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी सकता, क्योंकि मैंने क्या दो फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी हो भी सकते हैं नहीं भी सकते ना। अभी दूसरा लेटर हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, बस सिंपली एक लेटर देके रख दिया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इफ वाई अगर फंक्शन है, अगर वाई फंक्शन है तो क्या होगा, और इफ वाई इज ए कांस्टेंट तो क्या होगा। तो जब डिफरेंट लेटर आते हैं ना तो नीचे वाला फंक्शन है, नीचे वाला क्या है, लेकिन इसकी फंक्शन है कांस्टेंट ये पता नहीं है, और जब आपको मैं प्रॉब्लम दूंगा ना तब पता चलेगा, अभी नहीं, अभी मैं खुद बता रहा हूँ। मान के चलो कि अगर y क्या है, फंक्शन, तो फंक्शन है तो उसको ऊपर लिखना, कहाँ लिखना, ऊपर, तो क्या हो गया dy बाय dt, और अगर कांस्टेंट होगा तो क्या कर देना, जीरो। यानी अगर तुम्हें y का डेरिवेटिव करना है तो जनरली सर dy बाय dx लिखते हैं, हाँ लिखते हैं क्योंकि उसमें y फंक्शन रहता है, फंक्शन है इसलिए y ऊपर चला गया, dy बाय dx। अगर वही y अगर कांस्टेंट होता तो क्या हो जाता, उसका डेरिवेटिव जीरो है। फिर सर हमें कैसे पता y फंक्शन है या कांस्टेंट, ये पता है सर, कांस्टेंट रहा तो गोली मार देना जीरो, और फंक्शन रहा तो कहाँ लिखना, ऊपर, ये पता है, ठीक है। लेकिन सर हम कैसे पहचाने को फंक्शन है कि कांस्टेंट है, अभी नहीं पहचान पाओगे, बाद में। ये भले ही मैं लिख के दिया है, लेकिन जब प्रॉब्लम आएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। अभी मैं खुद बता रहा हूँ कि वाई क्या है, फंक्शन है तो ऊपर लिखना, कांस्टेंट है तो नीचे। चलो बताओ, अगर आप एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट, एक बात बताओ, इसी y का डेरिवेटिव कर रहे हैं लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, अब यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, ये वाला, सेम लेटर का कितना होता है, वन। तो यहाँ पे डिफरेंट लेटर थोड़ी है, कौन है, कितना होगा, वन। देखो ना y का पहले वन किया था तुमने, यहाँ पे y का वन किया, और सर यहाँ पे y का ऐसा क्यों कर रहे, अरे बेटा वो सेम लेटर वाला था, y का विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे थे ना, तो सेम लेटर था तो उसमें सोचना नहीं पड़ता, वन करना पड़ता। और ये y विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है, क्या है, हेडिंग, हेडिंग देखो, हेडिंग है ना, डिफरेंट लेटर चल रहा है ना, वो सेम लेटर था, इसलिए डिफरेंट लेटर में सोचना पड़ता है, सेम लेटर में सोचना नहीं पड़ता। सेम लेटर का रूल है वन लिख देना, ऐसा। ये अभी लिख दिया इसके साथ, बोलो x का डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, बताओ लेटर सेम है कि डिफरेंट है, हाँ बताओ यहाँ पे कैसा है, बोलो यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर लेटर आंसर कितना, ठीक है ना। रीजन लिख देता हूँ क्या, सेम, तो सेम लेटर में सोचना का है, सेम लेटर का कितना, वन। सर यहाँ पे तो डिफरेंट लेटर है, अब सोचो सर हम कैसे सोचो, हमें पता नहीं क्या है, फंक्शन है कि वन, मैं बता रहा हूँ, इफ एक्स इज कांस्टेंट या इफ एक्स इज क्या फंक्शन, बोलो अगर एक्स कांस्टेंट होगा तो और फंक्शन होगा तो कहाँ लिखना, ऊपर लिखना, फंक्शन को कहाँ लिखना,
सर इसके लिए कोई रूल नहीं लेगा, आप ही तो बोल रहे थे सर कि फंक्शन है तो क्या लगाना, ग्रुप एबीसी। फंक्शन है तो ग्रुप एबीसी लगाना, आप तो कोई ग्रुप एबीसी लगा नहीं रहे। ग्रुप एबीसी कब लगता है सर, ये तो फंक्शन है तो क्यों नहीं लगाया, फंक्शन है ना एक्स, तो फंक्शन है तो ग्रुप एबीसी क्यों नहीं लगाया। ग्रुप एबीसी बेसिक लेटर को नहीं लगता। एक्स कैसा लेटर है, बेसिक। अगर एक्स की जगह देखो, इस एक्स की जगह अगर रूट एक्स आ जाता, माइनस एक्स आ जाता, एक्स स्क्वायर आ जाता, 2x आ जाता, साइन एक्स आ जाता, लॉग एक्स आ जाता, यानी कुछ भी आ जाता, तो फिर क्या लगते, ग्रुप एबीसी। ये एक्स कौन सा टर्म है, फंक्शन का बेसिक टर्म, एक्स उसी से शुरुआत हुई ना, इसलिए जब बेसिक टर्म आता है तो कहाँ लिखना चाहिए, सिंपली उसको ऊपर लिखना चाहिए। कहाँ लिखना चाहिए, ऊपर। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो फिर कोई ऊपर नहीं, अगर एक्स स्क्वायर होता तो क्या, ग्रुप एबीसी के फॉर्मूले से करना। तो बेसिक लेटर रहे तो कुछ नहीं, उसको ऊपर लिखना, इसको बेसिक फंक्शन बोलेंगे। तो बेसिक फंक्शन है तो कहाँ लिखना, ऊपर। कांस्टेंट है तो 0, सेम लेटर रहे तो 1। तो बताओ क्या ये जितना भी डेरिवेटिव मैं अभी आज बता रहा हूँ अभी, वो सिर्फ बेसिक लेटर का बता रहा हूँ। एक्स वाई यू वी, यानी साइन वाई लिया गया, लॉग एक्स लिया गया, एक्स स्क्वायर लिया गया, कुछ नहीं, बेसिक लेटर। तो बेसिक लेटर में 3 कैटेगरी है, याद रखना। कौन सी, सेम लेटर रहे तो 1, डिफरेंट लेटर रहे तो डिफरेंट लेटर रहे तो 0, सेम लेटर। अरे डिफरेंट लेटर में 2 कैटेगरी है, कौन सी, फंक्शन रहा तो ऊपर लिखना, फंक्शन रहा तो ऊपर लिखना, और कांस्टेंट रहा तो 0 करना, ऐसा। और सेम लेटर रहा तो, और डिफरेंट रहा तो 2, कौन सा, कांस्टेंट रहा तो। अब सर हमें ये कैसे पता चलेगा फंक्शन है कि कांस्टेंट है, वो दिया नहीं, वाक दिया कुछ नहीं रहता, वो हमें पहचानना पड़ता है। तो अभी वो आप बच्चे हो ना, अभी आप बड़े हो नहीं, क्यों, इसलिए जब 2-4 दिन के बाद आप थोड़े बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा, अभी नहीं। अभी आप प्राइमरी स्टेज में, कल पैदा हुए थे, कॉलेज शुरू हुआ पिछला, आज तुम सिर्फ अभी प्राइमरी में आए हो, ठीक है ना, हाँ पहली दूसरी क्लास। हाँ तो लिखो, यहाँ से इतना लिखो, और उसके बाद यहाँ से इतना लिखो। करो।